Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Urvashi Rautela. Is she being bullied or is she making a fool out of herself by being desperate? Plus she stole something जो किसी और का था. What she stole I will tell you in a bit, but today there is a special gift that you can win, so be with me till the end. And also we'll let you know how you can win it. So those who don't know, there is this narration going around that Urvashi likes Rishabh Pant. अभी तुम ये बोलोगे कि ये तो पुरानी बात है. ऑफ कोर्स है, एंड इवन सब भूल भी गए थे इस मैटर के बारे में, पर उर्वशी डिड इट अगेन. उसने कई अलग अलग क्रिप्टिक पोस्ट डाले और उसका टाइमिंग भी इतना ऑड था ना कि इट फेल्ट लाइक कि जानबूझ के उर्वशी इज डूइंग दिस. जैसे ऋषभ पंत का 4 अक्टूबर को बर्थडे था, तब उर्वशी ने एक वीडियो डाला खुद का एंड कैप्शन में लिखा हैप्पी बर्थडे. इसके बाद क्या था, उर्वशी के उस पोस्ट के नीचे ऋषभ पंत से रिलेटेड ही कमेंट्स आने लगे, जैसे कि लाइफ हो तो ऋषभ पंत जैसी. लेटर उर्वशी चेंज्ड हर कैप्शन, बट इट वाज वेरी एविडेंट व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू. फिर उसके बाद बीच में ऋषभ पंत ना ऑस्ट्रेलिया में थे विद हिज टीम फॉर अ मैच. उस वक्त उर्वशी भी ऑस्ट्रेलिया चली गई. इंस्टा पे उर्वशी ने खुद का एक फोटो डाला जहां वो एक प्राइवेट जेट में थी एंड कैप्शन में शी रोट फॉलोड माय हार्ट एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया. एंड उसके पहले भी एक क्रिप्टिक पोस्ट उर्वशी ने डाल दिया था जहां पे उसने लिखा था कैसे भुला दूं उसको, मौत इंसान को आती है यादों को नहीं. एंड दिस वाज आल्सो पोस्टेड व्हेन शी वाज इन ऑस्ट्रेलिया. तो एक दो बार कोइंसिडेंसेस होते हैं पर इतने बार भी नहीं. जहां ऋषभ पंत वहां उर्वशी होती है. इस वजह से पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट उर्वशी इज टॉकिंग ऋषभ पंत. ऑल्सो लास्ट मंथ एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने इनडायरेक्टली ऋषभ पंत का नाम लिया. एंड देन उसने एक स्टोरी बताया कि मेरे लिए आरपी कई घंटों तक होटल लॉबी में रुका था एंड उसके बाद उसने मुझे कई कॉल्स भी दिए. तो इफ यू सी, सामने से ऋषभ कोई एलिगेशन उर्वशी पे नहीं लगा रहे दैट वो उसके पीछे पड़ी है या उसे स्टॉक करी है. पर बार बार जब एक आदमी को पोक किया जाता है, उसका नाम इंटरव्यू में घसीटा जाता है एंड उसे एक आशिक या दीवाने की तरह पोर्ट्रे किया जाता है ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ रिटर्न में बोलेगा ही बोलेगा. एंड दैट हैपेंड ऑल्सो. ऋषभ क्लियरली स्टेटेड दैट मेरा पीछा छोड़ दे बहन. उसने इंस्टा स्टोरी पे वो डाला था. एंड ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे हिंट्स उर्वशी ड्रॉप करेगी तो कोई भी उसे स्टॉकर बुलाएगा. एंड नाउ व्हेन उर्वशी इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग ऋषभ पंत, तब रिटर्न में उर्वशी का ये कहना था कि शी इज बीइंग बुलीड, पर्पसली पीपल आर डूइंग दिस. तो दिस मेक्स नो सेंस. उसने ये खुद पे ले लिया है. एंड ऑल्सो अगस्त में जब इंटरव्यू देखने के बाद ऋषभ को गुस्सा आया था और उसने बोला था कि मेरा पीछा छोड़ दे, तब उस दौरान उर्वशी लैश्ड आउट एंड उसने भी कई सारे इंस्टा पोस्ट डाले एंड डिफरेंट हैशटैग्स यूज किए, जैसे कि हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल, हैशटैग आरपी छोटू भैया. इवन इनडायरेक्टली ये भी लिखा था एक पोस्ट के नीचे कि आई सेव्ड योर रेपुटेशन बाय नॉट टेलिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी. तो आई डोंट थिंक दिस कैप्शन इज ट्रू, क्योंकि जितने सारे इंटरव्यूज उर्वशी ने दिए ना ऋषभ के अगेंस्ट, या जितना पोस्ट उर्वशी ने डाला ऋषभ के अगेंस्ट, उतना ज्यादा ऋषभ ने कभी नहीं किया है. इन रिस्पॉन्स ऋषभ से रिप्लाई आया होगा, बट ही हैज नेवर एक्टेड फर्स्ट. तो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ड्रामा की शुरुआत हमेशा पब्लिकली उससे ही हुई है. एंड जब वो खुलेआम किसके भी बारे में ऐसा नरेशन पोर्ट्रे करेगी कि वो तो उसका बहुत बड़ा फैन है, उसके पीछे पड़ा है, तो कोई भी लड़का रिस्पॉन्ड करेगा विद फ्रस्ट्रेशन. दैट टू इन दिस सिनेरियो इट इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर. आई एम नॉट सेइंग कि उर्वशी इज लाइंग और एनीथिंग, दैट इज नॉट माय पॉइंट. इट इज हर वर्जन ऑफ द ट्रूथ. पर पॉइंट यहाँ ये है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी शी ऑल्सो नोज कि वो ऐसे किसी और के बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि इट विल अफेक्ट दैट पर्सन्स इमेज. तो अगर वो इतनी ज्यादा कीन थी ऑन क्लियरिंग हर नेम एंड वांटेड टू शट ऑल द रूमर्स कि वो ऋषभ के पीछे नहीं पड़ी थी एंड इट वाज अदर वे अराउंड, तो प्रूफ के साथ उसे बात करना चाहिए था. इतने कॉल्स एंड मैसेजेस अगर उसे आए थे तो स्क्रीनशॉट तो रहेगा ही, पर ऐसी हवे में बातें बोलना इज रॉन्ग. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ऋषभ सामने से आके ये सब क्लियर क्यों नहीं कर देते कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन ऑल्सो. क्रिकेटर्स जो है ना, वो जितना कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे उतना अच्छा है. आपको याद होगा हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दिए थे. और ऋषभ के ये केस में फीमेल भी इन्वॉल्व है. यू नेवर नो कौन से एलिगेशंस लग जाएंगे. एंड इवन इफ वो एलिगेशन सच भी नहीं हुए ना, स्टिल देयर कैन बी अ रिस्क कि क्रिकेट कमेटी कोई एक्शन ले सकती है. तो इस वजह से मे बी वो चुप है, इसे वो खींचना नहीं चाहते. एंड सामने से नो वन इज स्पोकिंग उर्वशी. खुद ऐसी चीजें करना फॉर अटेंशन एंड देन खुद को ही विक्टिमाइज करना बाय सेइंग कि एवरीवन इज बुलिंग मी मेक्स नो सेंस. एंड जस्ट अ टिप टू ऑल दोस पीपल जो मे बी उर्वशी की तरह एग्जैक्ट सिचुएशन में नहीं है पर सिमिलर सिचुएशन में है. इफ यू वांट समवन टू लाइक यू, मे इट बी योर क्रश, योर बॉस और समवन हु मैटर्स, देन डोंट एक्ट लाइक उर्वशी. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ टैक्टिक फॉर परसुएशन. इट इज सेड दैट लोग ऐसे लोगों से काफी अट्रैक्ट होते हैं हु आर केपेबल ऑफ वैल्यूइंग देयर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट. सो डोंट रन बिहाइंड समवन who is rejecting you constantly because that is not at all attractive. वो ऐसा इंप्रेशन देता है कि सामने वाला lacks self respect and उसे दूसरों के validation की जरूरत है. There is this book by the name Influence, the Psychology of Persuasion, जिसमें और ऐसे persuasion tactics आपको मिलेंगे. इसका बुक समरी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कुकू एफएम. इट इज रियली इंटरेस्टिंग, डू गिव इट अ ट्राई. ऊपर से कुकू एफएम पे ना दिवाली सेल भी चालू है फ्रॉम 19 to 25 अक्टूबर. ये सेल के दौरान अगर आप कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दिवाली 50 कूपन कोड यूज करना. इससे आपको 50% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, पर साथ ही साथ यू विल गेट अ चांस टू विन गिफ्ट्स लाइक कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स अप टू ₹10 लाख.
With Kuku FM, everyone has the right to become successful and your circumstances or language is no longer a barrier. Listen to world famous books on Kuku FM and get the best of learnings that will change your life for the better. तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड Kuku FM and use कूपन कोड Diwali50 and get a chance to win gifts worth ₹10 lakhs. तो बनाइए दिवाली कामयाबी वाली। पर ये जो ऑफर है वो 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। एक्चुअली अर्ली प्राइस Kuku FM का 399 रुपीज है, पर Diwali50 ये कोड से आप 199 रुपीज में Kuku FM की पूरी ऑडियो लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकते हो। एंड ये दिवाली ढेर सारे गिफ्ट्स जीतने का भी मौका है आपके पास। देन कमिंग बैक टू उर्वशी, रिसेंटली शी प्लेजराइज्ड समथिंग। तो TEDx स्पीच दिया था उर्वशी ने एंड वो असाइनमेंट के दौरान स्टूडेंट्स नहीं करते, अलग अलग वेबसाइट से आंसर्स उठा के अपने असाइनमेंट में कॉपी कर देते हैं। डिट्टो वही उर्वशी ने भी किया। 2 आर्टिकल्स थे जो TEDx के ऊपर लिखे गए थे जिसमें अलग अलग लोगों को कोट किया गया था। तो ये आर्टिकल्स के अलग अलग पैराग्राफ को यूज करके पूरा स्पीच उर्वशी ने बना डाला। ये स्पीच काफी पहले दिया था उर्वशी ने, पर रिसेंटली एक यूजर ने ना काफी सारी सिमिलैरिटीज उठा के दिखाई आर्टिकल्स में से एंड ये स्पीच में से। तो लेट मी शो यू फ्यू स्टेटमेंट्स दैट वर ब्लेटेंटली कॉपीड। तो उर्वशी ने स्पीच में कुछ लाइंस बोला था जैसे कि टू लिसन टू स्टोरीज आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, then the ability to feel connected is what makes us feel alive. फिर she said grit, the power of passion and perseverance. एंड ये सारी जो भी मैंने अभी तक स्टेटमेंट्स बोले वो एक ही आर्टिकल में सब हेडिंग्स की तरह यूज किए गए थे, तो वही आर्टिकल्स में से ये उठाया गया है। देन शी सेड स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी योर फ्रेंड। देन शी वन स्पोक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऐसे कई और वर्ड टू वर्ड कॉपीड लाइंस आप यहाँ पढ़ सकते हो। नाउ आई डोंट थिंक सो कि उर्वशी अपना स्पीच खुद लिखती होगी, उसकी टीम उसको लिख के देती होगी एंड समवन फ्रॉम अ टीम ओनली मेस्ड अप, बट apparently it was Urvashi's responsibility to do due diligence. And ये पहले बार नहीं हो रहा। उर्वशी is known for copying others. जैसे कभी वो जीजी हदीद का कैप्शन कॉपी कर लेती है या ज़ेंडेया का पूरा कैप्शन उठा के खुद के पोस्ट के नीचे वो डाल देती है। And that is disrespectful. क्योंकि ये वाले पोस्ट में ना she was saying thank you to someone. तो खुद से उसकी टीम gratitude वाला पोस्ट भी नहीं लिख सकती। They have to copy it from someone. And also about the speech, if she is least bothered कि स्पीच में क्या बोलना है तो बेटर है कि स्पीच दो ही नहीं। TEDx पे जाके आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो कि बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, जब आपका ही स्पीच ओरिजिनल नहीं था। रेफरेंसेस लेना इज वन थिंग, एवरीवन डज दैट। पीपल रीड आर्टिकल्स एंड देन मेक नोट्स, पर वो खुद के वर्ड्स में सेंटेंसेस को बाद में फ्रेम करते हैं। बट कॉपी पेस्टिंग समथिंग ऑन दैट लेवल इज डिसअपॉइंटिंग। एंड सीरियसली उर्वशी की जो PR टीम है वो क्यों उर्वशी को ऐसे goof ups करने से रोकती नहीं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। उनका काम ही यही है टू मेंटेन हर पब्लिक इमेज, पर उनके इंटेंशंस उतने स्ट्रांग लगते नहीं। इट इज लाइक दे आर ऑल्सो लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। एंड ये सिचुएशन देख के ऐसा बोल भी नहीं सकते कि उर्वशी इज डूइंग ऑल दिस टू गेन फेम, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है, at least on social media. Look at her followers. Her reach is amazing. Still doing all this posting for Rishabh Pant when he has made it very clear that he is not at all interested. As an actor, she is not that famous, ये बोल भी सकते हैं because her acting is bad. But as an influencer, she is immensely famous. Then why to tarnish that reputation? Brand collaborations उसे मिलते हैं, events में उसे invite किया जाता है, international platform पे recognition she has got. But अपने यहाँ पे ही उसे seriously नहीं लेते because of her actions. एंड एक इंटरव्यू में तो उर्वशी ने ये बोल दिया था कि उसकी 7 फिल्में आ रही है। इंटरव्यूअर ने जब उसे पूछा कि अभी आपकी फिल्में क्यों नहीं आ रही, कोई रीजन है क्या इसका, तब शी सेड कि शी इज करंटली डूइंग 7 फिल्म्स। आई फील समटाइम्स थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में ना उर्वशी लाइज। ये साल दी लेजेंड करके फिल्म आई थी उसकी। एनीवेज उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई फिल्म आई है ये साल में, बट स्टिल शी सेड कि बैक टू बैक कई फिल्में उसकी आएगी। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इट इज ओके इवन इफ साल में एक भी फिल्म आई तो। अभी सब एक्टर्स के साथ वही हो रहा है, बट एटलीस्ट वो लोग उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर उर्वशी के खुद के दिमाग में ना उसका एक इमेज बन गया है दैट वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है। खुद की तारीफ वो करती रहती है। ब्रैगिंग इज नॉर्मल फॉर हर। अगर ये सारी क्वालिटीज वो थोड़ा टोन डाउन करे एंड थोड़ा ग्राउंडेड साउंड करे ना, तो मे बी विदाउट रीजन नो वन विल टेक अ डिग ऑन हर, ना ही उसका मजाक उड़ाया जाएगा। सामने से शी ओनली डज और सेज समथिंग जिसे सुन के हंसी आ ही जाती है। अभी इसका ब्लेम भी वो ऑडियंस पे नहीं डाल सकती। पीपल हु हैव वॉच्ड हर इंटरव्यूज में नो कि मैं किस तरह की ब्रैगिंग के बारे में बात करी हूँ। एक्सट्रीम ब्रैगिंग हैपेंस। And before going, do not forget about Kuku FM. There is a chance for you to win many gifts. Make use of it. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड Kuku FM and Diwali50 कोड यूज करना फॉर डिस्काउंट्स। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि उर्वशी बार ऐसे इनडायरेक्टली ऋषभ के लिए पोस्ट क्यों कर रही होगी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।